दोस्तों, हमारी जिंदगी में जितनी भी बड़ी चीजें होती हैं वो अक्सर छोटे छोटे डिसीजंस और हैबिट से निकलती हैं। सोचिए, कोई भी इंसान एक दिन अचानक से फिट, अमीर या सक्सेसफुल नहीं बन जाता। ये सब छोटे छोटे चॉइसेस और हैबिट्स का नतीजा होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपकी जिंदगी आपके हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी। अगर हैबिट्स खराब हैं तो नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई रोज एक सिगरेट पीता है तो एक दिन में शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10-15 साल बाद वही आदत उसके शरीर को बीमार कर सकती है। दूसरी तरफ, अगर कोई रोज सिर्फ 20 मिनट वॉक करता है तो ये छोटी सी हैबिट उसे लंबी उम्र और बेहतर हेल्थ दे सकती है। यानी आदतें छोटे बीज हैं जो वक्त के साथ बड़े पेड़ बन जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर, 1% का जादू। जेम्स क्लियर का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है 1% बेटर एवरी डे। मान लो आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो। डे 1 पर आप 1x हो, डे 2 पर 1.01x, और ये प्रोसेस साल भर चले तो 365 दिन बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। लेकिन अगर आप हर दिन 1% खराब होते जाओ तो साल भर बाद आपकी हालत ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। एक छोटी सी कहानी सोचो। दो दोस्त हैं। पहला दोस्त डिसाइड करता है कि वो रोज 10 मिनट पढ़ेगा। दूसरा दोस्त कहता है पढ़ने से क्या होगा, मैं नेटफ्लिक्स देखूंगा। पहले महीने दोनों में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन एक साल बाद पहला दोस्त 10-12 किताबें पढ़ चुका होगा और उसकी नॉलेज, सोच और अपॉर्चुनिटीज काफी आगे निकल चुकी होंगी। वहीं दूसरा दोस्त शायद वहीं का वहीं रहेगा। यही है 1% इंप्रूवमेंट का जादू। सेकेंड चैप्टर, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हम सभी गोल्स बनाते हैं। मुझे वजन कम करना है, मुझे पैसे बचाने हैं, मुझे एग्जाम्स में टॉप करना है। लेकिन असली फर्क गोल्स में नहीं बल्कि आइडेंटिटी में है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप वही बनते हो जो आप मानते हो कि आप हो। अगर आप खुद को स्मोकर मानते हो तो आपके लिए स्मोकिंग छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी बदलकर कहो कि मैं नॉन स्मोकर हूं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से बिहेव करने लगेगा। छोटा सा एग्जांपल, अगर दो लोग स्मोकिंग छोड़ रहे हैं और उन्हें कोई सिगरेट ऑफर करता है, पहला कहता है नहीं मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा कहता है नहीं मैं स्मोकर नहीं हूं। दोनों का जवाब सिमिलर लगता है, लेकिन फर्क आइडेंटिटी का है। पहला अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, बस छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा अपने आइडेंटिटी ही बदल चुका है, और आदतें आइडेंटिटी के हिसाब से बनती हैं। थर्ड चैप्टर है आदत बनाने के 4 गोल्डन लॉज। जेम्स क्लियर ने आदत बनाने और बदलने के लिए एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क दिया है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। और इसी से निकले हैं 4 गोल्डन लॉज। नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। इसे साफ और विजिबल बनाओ। हमारी आदतें क्यूज से ट्रिगर होती हैं। अगर आप गिटार सीखना चाहते हो तो उसे केस में बंद मत करो, कमरे में ऐसी जगह रखो कि जब भी देखो प्ले करने का मन करे। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो किचन में फ्रूट्स सामने रखो और जंक फूड को छुपा दो। कई बार हमारी आदतें सिर्फ इसलिए फेल होती हैं क्योंकि हमें सही क्यूज ही नहीं दिखते। नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। इसे मजेदार बनाओ। कोई भी आदत तभी टिकती है जब वो इंटरेस्टिंग लगे। जैसे अगर आपको जिम जाना बोरिंग लगता है तो वहां अपने फेवरेट सॉन्ग सुनो, या फिर टेम्पटेशन बंडलिंग करो। मतलब वो काम सिर्फ हैबिट करते वक्त करो, जैसे फेवरेट वेब सीरीज सिर्फ ट्रेडमिल पर चलाते वक्त देखो। इससे आपका दिमाग हैबिट को मजेदार समझने लगेगा। नंबर 3, मेक इट ईजी। इसे फ्रिक्शन फ्री बनाओ। हमेशा याद रखो कि लोग वही करते हैं जो आसान होता है। अगर आपको लिखने की हैबिट बनानी है तो डायरी और पेन हमेशा पास रखो। अगर आप योगा करना चाहते हो तो मैट कमरे में पहले से फैली होनी चाहिए। जेम्स क्लियर कहते हैं रिड्यूस फ्रिक्शन। आदत जितनी आसान लगेगी उतनी जल्दी अडॉप्ट होगी। नंबर 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। इसे रिवॉर्डिंग बनाओ। आदत टिकने के लिए इंस्टेंट रिवॉर्ड जरूरी है। जैसे अगर आप रोज वर्कआउट करते हो तो कैलेंडर पर एक बड़ा वी मार्क करो। ये छोटी सी जीत आपको खुशी और प्रोग्रेस का एहसास दिलाएगी। याद रखो, इंसान वही रिपीट करता है जिसमें उसे इमीडिएट मजा मिले। फिफ्थ चैप्टर, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि विनर्स और लूजर्स के गोल्स अक्सर सेम होते हैं। एग्जाम्पल, हर स्टूडेंट का गोल होता है एग्जाम में पास होना, हर प्लेयर का गोल होता है मैच जीतना, लेकिन फर्क गोल्स में नहीं बल्कि सिस्टम्स में होता है। अगर आपका गोल है 10 किलो वेट लॉस करना, लेकिन आपका सिस्टम खराब है, खाना अनहेल्दी है, रूटीन खराब है, तो गोल कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका सिस्टम है रोज वॉक, जिम और हेल्दी खाना, तो गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। यानी गोल्स दिशा बताते हैं, लेकिन सिस्टम्स एक्चुअल प्रोग्रेस दिलाते हैं। 6th चैप्टर, एनवायरनमेंट की ताकत।
हम इंसान सोचते हैं कि हम अपने विल पावर से हैबिट्स बदलते हैं, लेकिन सच ये है कि एनवायरनमेंट हमें ज्यादा कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त हर वीकेंड पार्टी और ड्रिंकिंग कल्चर में हैं, तो आपके लिए हेल्थ हैबिट्स रखना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट हेल्थ फोकस्ड है, तो आप ऑटोमैटिकली इंस्पायर्ड रहोगे। इसलिए अगर आपको हैबिट्स बदलनी है, तो सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट बदलो। 7th चैप्टर, कंसिस्टेंसी और कंपाउंड ग्रोथ। जेम्स क्लियर का एक बहुत पावरफुल रूल है, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब अगर किसी दिन आपकी हैबिट छूट भी गई, तो अगले दिन जरूर करो। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत है। सोचो, एक पानी का ड्रॉप हर दिन गिरता रहे तो पत्थर में भी छेद कर देता है। वैसे ही छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस हमारी लाइफ बदल देते हैं। और कंपाउंड इफेक्ट, छोटा सा इंटरेस्ट बैंक में हर साल बढ़ता है और सालों बाद बड़ी रकम बन जाता है। उसी तरह हमारी छोटी छोटी आदतें कंपाउंड होकर बड़ी सक्सेस बनाती हैं। कंक्लूजन, एटॉमिक हैबिट्स का मैसेज। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें हमारी लाइफ डिफाइन करती हैं। आइडेंटिटी बदलो, आदतें अपने आप बदल जाएंगे। अच्छी आदत बनाने के लिए 4 लॉज अपनाओ, बुरी आदतें तोड़ने के लिए इन्हीं लॉज को उल्टा करो। गोल्स से ज्यादा जरूरी है सिस्टम्स। एनवायरनमेंट और कंसिस्टेंसी आपकी प्रोग्रेस के असली ड्राइवर हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप गोल्स से ऊपर नहीं उठते, बल्कि सिस्टम्स के हिसाब से जीते हो। तो अगर आप लाइफ बदलना चाहते हो, तो छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करो, क्योंकि यही छोटे स्टेप्स, यही छोटे इंप्रूवमेंट्स, यही एटॉमिक हैबिट्स आपको एक नई जिंदगी